इतनी कृपा मारा पर करो। दिल की पुकार करी सिंगाजी बाबा सी, और सिंगाजी बाबा ने पुकार सुनी, और जैसा ही उस शिष्य लोग दर खोदन लग्या, दर खोदना में एक कणों कटी गो, कणा की मृत्यु हुई गई। सिंगाजी बाबा कल लगा कि अरे हमने तुमको कहो तो कि मत बड़ी बनाओ, देखो यू कणा को हत्या हुई गई, अब ये को पाप पुण्य लेकर भाग। शिष्य लोग कल लगा कि बाबा मजदूर लेगा। सिंगाजी बाबा कहे कि भाई अरे वो तो मजदूरी कर रहा, ये जीव हमारा कारण इस संसार का छोड़ी न जाई रो। और बंधु शिष्य लोग कहने लगा कि बाबा यो जीव गयो तो यो कहां जाएगा। देखो कलयुग में शिष्य गुरु से परचो मांगी रहा कि बाबा यो जीव कहां जाएगा। सिंगाजी बाबा ने कहा कि भाई यो जीव छालपी गांव में राजपूत समाज की महिला सुंदरबाई वो का गर्भ में जाएगा, और आज का 9वां महीना इनका यहाँ बालक जन्म लेगा। बाबा सही में अरे सुंदर भाई तो वान छे। नहीं भाई भगवान की कृपा होएगा और उनका घर 9 महीने संतान होएगा। शिष्य लोग कहने लगा बाबा एक काम करो लिखी दो। सिंगाजी बाबा कहे कि हमारा बोले पर कोई विश्वास नहीं है। बाबा विश्वास तो छे पर 100 बक्यो और एक लिखियो। सिंगाजी बाबा ने कागज लिखी दियो कि आज का 9वां महीना बाद सुंदरबाई का घर पालो झूलेगा। और बंधो संत की वाणी अटपटी जल्दी लखी नहीं जाए, और जल्दी लखे तो फिर खटखट मिटी जाए। जैसा ही 9 महीना बीत्या, कुछ दिन ऊपर बीत्या कि बाबा ने जो तारीख जो टाइम लिखो तो वो टाइम का ऊपर सुंदरबाई ने 2 लड़का न का जन्म दियो। सुंदरबाई भी खुशी हुई गई कि बाबा बड़ी कृपा हुई, अब एक का तुम्हारी गादी पर चढ़े जाऊंगा और एक तुम्हारा पास रखी जाऊंगा। क्योंकि सुंदरबाई ने काय मान ली थी कि बाबा मारो वान पड़ो मिटी जाए तो जो बालक होएगा वो बालक हम तुम्हारी गादी पर चढ़े आऊंगा। अब सुंदरबाई ने 2 बालक ने जन्म दिया, पर 2 नोखा में भी बांधो तो एक बालक साबुत हो और एक जरा कानो थो। अब सुंदरबाई के लोगों की एक काम करूंगा, ये काना का बाबा की गाड़ी पे चढ़े आऊंगा ना, अच्छा का बचू ले आऊंगा। जब वो बालक जरा बड़ा होया 3-4 साल का होया, बोलने लगा चलने लगा कि सुंदरबाई ने अपना नाता रिश्तेदार ने को बुलाया, गांव का लोग ने को बुलाया कि भाइयों आप उन का सिंगाजी चलू पिपलिया चलू। वहां बाबा से मैंने मान ली थी कि अगर हमारा अगर पालू झूली जाए तो बालक कहूं गादी पर भेंट कर दूंगा। गांव का लोग परिवार का लोग वो बालक न कर लेने जाने लगा। देखो नवा कपड़ा के पहनाया काना का, आबा तो सब बात को आनंद हुई गो कि 10-10 जोड़ कपड़ा रहे। पहले एक समय तो कि साल भर में एक बार कपड़ा होता था घर में, और एक थान मसी सबका, बाप का भी, भाई का भी, काका का भी, सब एक जैसा कुर्ता की एक जैसा बुशर्ट। तो नवा कपड़ा पहनाया काना का कि काना का भेंट चढ़ावाना। जैसा ही गया सिंगाजी बाबा का पास गया, पानी लग गया। बाबा मैंने मान ली थी कि जो बालक होएगा वो बालक तुम्हारी गादी पर चढ़ाऊंगा, तो बालक का लाई। सिंगाजी बाबा कल लगे यो बालक हो गए, कहे नहीं बालक तो 2 हुआ पर यो घर रहेगी काना के चढ़ी रही है। देखो इस संसार का लोग ने कि हमारा गुरुदेव बापू जी भी कहता था भाई रे सब रे स्वार्थ वाला लो, अब मोहे खबर पड़ी। इस संसार में सब स्वार्थ का ही धंधा छे। भाई में स्वार्थ, बाप बेटा में स्वार्थ, पति पत्नी में स्वार्थ, परिवार में स्वार्थ,
सेठ साहूकार मसवार, नेता नमस्वार। गुरुदेव तक कहता था कि थोड़ो बहुत विश्वास साधु संत न पथो, तो वो भी कोई कोई मनिराम हुईगा, कहां जावांगा बची न। सिंगाजी बाबा कहने लगा कि सुंदर भाई यो बालक आए। नहीं बाबा, बालक तो यो भी छे, पर यो पछो घर ले जाऊंगा और यो कानो यहां धरी जाऊंगा। अब जसो काना का सुंदर बाई गादी पर देने लगी कि वो काना ने हाथ छोड़ायो भागी को। नहीं नहीं, ये बाबा ने पास आऊं नहीं रहूं, बाबा बाबा ने पास आऊं नहीं जाऊंगी। सुंदर बाई वो पकड़ी निलावा, वो फिर भागी जाए। वो जो साबुत लड़को तो वो कहे ओ माता जी ये गुरुदेव का पास आऊं रहूंगा। सुंदर बाई वो पछी कही जाए तू जरा चुपचाप रह। अरे हम काना के चले रही, तू कहां जा रही। आप गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि कानो गादी पर बैठनी और साबुत गादी पर से उतरनी। और वो काना ने हाथ छोड़ायो भागी को, और मजबूरन सुंदर बाई को वो अच्छा का गादी पर चढ़ावनू पड़ो। सुंदर बाई पचा घर आया, गाड़ी को के चिमटिया भर दिया। अरे मरीगा, तू कोई छोरी भी नहीं देना, कोई तू वहां रही तो गुरु महाराज का पर आनंद कर तो। पर बंधु देखो, जो सुंदर बाई को लड़को वहां रहे तो वो नारायण दास बनी गो और सिंगाजी बाबा को परम भक्त बनी गो। तो जो संत की सेवा में चलेगा, जिन संत ने की भक्ति अपना हृदय में उतार ली, उनने अपनों भी कल्याण कर लियो और अपना परिवार को भी कल्याण कर लियो। पर जो संत की राह से विमुख होगा, वो की तो न यहाँ गति न वहां गति है। सिंगाजी बाबा की कथा का कि वही नारायण दास सिंगाजी बाबा की बड़ी सेवा करने लगे। और इधर जो कल कथा सुनी थी हमने हिरसिंह दिरसिंह न की, हिरसिंह दिरसिंह का घर सिंगाजी बाबा की कृपा से पालो तो झूली गो। पर जसोई वो पुत्र कुछ बड़ो हुयो, सिंगाजी बाबा ने उनकी एक बात कही थी कि लूट मार तुम बंद करो पीर पराई, मन का मनोरथ पूरा करग सतगुरु मारो साईं। वही बालक जहां होशियार हुयो कि हिरसिंह दिरसिंह का परिवार का लोग कर लगा कि दिरसिंह, अरे तुम्हारा यहाँ तो बहुत धन है, तुम कभी चोरी नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर हमका तो चोरी करना पड़ेगा। दिरसिंह ठाकुर ने उनका हाव भी नहीं कहो, नहीं भी नहीं कहो। पर बंधु अगर अपना परिवार में भी कोई गलत करेगा और हम उनका रोकने में सक्षम छे और नहीं रोकी पाऊता, तो वो को दोष भी हमको लगेगा। अगर हम रोकने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, पर रोकने में सक्षम छे और फिर भी नहीं रोकांगा तो हमका दोष जरूर लगेगा। और जसो क्वार को महीनों आयो, नवरात्रि शुरुआत हुई, सप्तमी का दिन वो धीरसिंह ठाकुर को और वो सोनाबाई को लड़को बीमार पड़ी जाए। जसो लड़को बीमार पड़ो, परिवार का लोग गांव का लोग कहने लगा कि धीरसिंह सोनाबाई कोई डॉक्टर का